इतने सस्ते भी नहीं है रिया खान कि जब तुम बोलोगी आ जाएंगे और जब तुम बोलोगी वापस चले जाएंगे। कभी ईगो दिखा रहा है, आपको आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा, फिर मैं आऊँगा। अब ये घर पे बुलाने की दावत दे रहे हैं, घर में उनकी वो अम्मा बैठी हुई हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं, उनकी भाभी बैठी हुई है और उनकी बहन भी आ गई है। ये सारे लोग जब घर में मौजूद हैं, जब रिया आएगी घर के अंदर तो एक नया आतिशबाजी फटेगा घर में। इम्तिहान है अब अपनी अपनी मोहब्बत का। रिया और कबीर, इन दोनों की मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आ रही। देख देख के मैं भी पक गया, थक गया। ठीक है कि मेरा बेटा शादीशुदा है, लेकिन जवान है, खूबरू है, लाखों कमाता है। आप कोई तस्वीर लेकर आओ तो ऐसी लाना कि कम से कम नजरों को तो भाए। बच्चे के बगैर आगे बात ही नहीं कर रही वो। दूसरी तीसरी जब वो बैठ खड़ी होगी तो कहेगी बच्चा दो, बच्चा दो। कहाँ से बच्चा दे, बच्चा ही नहीं हो रहा। अब बच्चा क्यों नहीं हो रहा, ये मसले भी डॉक्टर भी परेशान हो गए। मतलब ये मैं देख रहा हूँ 4-5 एपिसोड्स के अंदर ये कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि टेस्ट करा के लेके आ गए, मसला ख़राब है, ये है, वो है, वो दूसरी शादी तीसरी शादी का चक्कर शुरू हो गया घर के अंदर। अब बच्चा नहीं हो रहा, इसमें उस औरत का क्या कसूर है कि बच्चा नहीं हो रहा। अब औरत को बोल रही है कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अब भाई उससे भी पूछो, जो मुबीन से भी पूछो कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। मन मस्त मलंग कबीर और रिया आपस में दोनों की जो मोहब्बतें चल रही है ना, वो देख करके मैं भी हिल गया। मकसद इतना ज़्यादा दोनों में, एक तो ये दिखाया कि एक दोनों में दुश्मनी भी है और दुश्मनी के साथ साथ मोहब्बतें भी आपस में चल पड़ी हैं। साथ साथ में रिया की जो बहन है वो भी लगी पड़ी है पीछे के भाई किसी भी किस्म का कोई भी इनके अंदर आपस में यूनिटी नहीं होनी चाहिए, कबीर के अंदर और रिया के अंदर। साथ साथ में दोनों तीनों चीज़ें इनके अगले एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा और आगे क्या होने वाला है, ड्रामा की सीक्वेंस से चलने जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहले तो ये बात हो गई कि भाई ये दोनों फैमिलीज़ के अंदर बहुत तबाहकुन किस्म की लड़ाई है। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया रिया के भाई को, कबीर साहब ने। कबीर के भाई हैं, उनके भी प्रॉब्लम चल रही है इंटरनल। अब आ जाए एक्सटर्नल मसले जो चल रहे हैं, इनके भी दुश्मन पैदा हो गए कबीर के। कौन? जो रिया की बहन है उसका बॉयफ्रेंड जो बॉडी बिल्डर है, वो जो बंदा दिखाया है वो मज़ार में भी होता है। कमज़ोरी थी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके वो हथियार इन्होंने अपने पास रख लिया और उससे वो हमला करेंगे आगे। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट एपिसोड जो अब आगे आएंगे, ये एक एपिसोड्स का ये हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ये आने वाले वक्त में ये चीज़ होनी है। ये वो अपना प्लान भी बता चुका है जो वो दुश्मन है। अब मैं आ जाऊँ आगे की साइड पे। एक तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ड्रामे के अंदर जो है ना, रिया और कबीर, इन दोनों की मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आ रही। देख देख के मैं भी पक गया, थक गया। और मकसद एक चीज़ दिखाया कि वो पढ़ा रहा है, दूसरी चीज़ ये दिखाया कि वो दूर हो रही है, फिर वो उसके घर में आ रहा है और वो लड़की जो है वो गोली भी खा रही है बहन के सामने आकर के। और मतलब मोहब्बत दिखा रही है कि भाई मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, लेकिन क्या है कि जब करीब आता है तो उसको बोलती है मैं तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती। कबीर यहाँ आके फेल हुआ था। इससे पहले भी कितनी एपिसोड्स के अंदर दिखाया कि वो जान पे खेल के, फराज वाला केस हुआ था जब इसके घर पे रिश्ता आया था, उस मौके पे भी कबीर उसको यहाँ से निकाल करके लेके गया था। अपनी जान पे खेल के वहाँ इससे मार भी खाई थी जो जिससे मंगनी होने वाली थी रिया की। तो अब आप ये देखिए कि ये जो सीन चल रहा है, मैं भी पक गया देख देख के यार। कब इन दोनों का एक होगा, कब एंड होगा, मतलब कब ये दोनों एक होंगे, कब इन दोनों में मोहब्बत हो जाएगी। मतलब अब आ जाए तीसरा केस जो घर के अंदर चल रहा है। कबीर की भाभी है, उनकी जो बहन आई है अभी मार्केट में, वो आई है, वो जो उन्होंने घर में जो है जगह बनाई है, उसकी बहन चाह रही है कि कबीर से शादी हो जाए। अम्मा कह रही है तू भी बांझ है, ये भी बांझ होगी, कल को कबीर भी बेचारा बगैर बच्चे के घूमेगा तो कैसा लगेगा। तो लेकिन यहाँ पर आकर के ये जो मसला चल रहा है, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। वो लड़की पूरी कोशिशें कर रही है इसके दिल में जगह बनाने की कबीर की, आप नहीं होगे तो मेरा क्या होगा, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये वो चीज़ें लेकर के चलने की कोशिश कर रही है ताकि मैं कबीर के दिल में जगह बना लूँ। पीछे से सारी रिसोर्सेज इसकी भाभी फराम कर रही है, जो कबीर की भाभी है वो उसको रिसोर्सेज दे रही है कि ऐसे करो ऐसे करो। सारी जितनी भी टेक्निकल टिप्स हैं और इसके दिल में जगह बनाने की वो सारी इसको दे रही है। कबीर साहब जो है वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए दिखाए जा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने सब कुछ उनके लिए किया, पानी भी पिला रहे हैं इनके साथ सब कुछ। यानी कि समझ लो कि एक कहते हैं ना कि बहुत ही फरिश्ता सिफत इंसान टाइप का बंदा दिखाया है ये। अब ये आ जाए, ये फंस जाए, ये अब इस चीज़ के चक्कर में भी फंस सकता है कि उस ज़ाहिर है वो आप घर के अंदर तो वही मौजूद है और वो उसके साथ लगी पड़ी है कोशिशों में कि सेटिंग हो जाए किसी तरीके से। अब आ जाए इनकी अम्मा का, इसकी कबीर की जो वालदा है, वो तो चाह नहीं रही कि भाई से शादी हो। किससे? कबीर की जो कबीर की भाभी, उसकी बहन से इसकी शादी ना हो। वो अपना एक अलग पंडोरा बॉक्स लेकर के बैठी हुई है।
वो ले कह रही है कि भाई मुझे बच्चा चाहिए, बच्चे के बगैर आगे बात ही नहीं कर रही। वो दूसरी तीसरी जब वो बैठ खड़ी होगी तो कहेगी बच्चा दो बच्चा दो। कहाँ से बच्चा दे, बच्चा ही नहीं हो रहा। अब बच्चा क्यों नहीं हो रहा, ये मसले भी डॉक्टर भी परेशान हो गए। मतलब ये मैं देख रहा हूँ 4-5 एपिसोड्स के अंदर ये कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि टेस्ट करा के लेके आ गए, मसला ख़राब है, ये है वो है, वो दूसरी शादी तीसरी शादी का चक्कर शुरू हो गया घर के अंदर। अब बच्चा नहीं हो रहा, इसमें उस औरत का क्या कसूर है कि बच्चा नहीं हो रहा। अब औरत को बोल रही है कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अब भाई उससे भी पूछो, जो मुबीन से भी पूछो कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है, क्या रीज़न है, वो भी बताएगा। जबकि वो कह रहा है भाई पहली वाली का तो बच्चा हो गया था, पहली से जब शादी की थी उसका बच्चा हो गया था, अब नहीं हो रहा। क्या पता भाई कपूरे फेल हो गए हो। इंसान है, कुछ भी हो सकता है, इंजन पूरा ख़राब हो गया हो या कुछ भी हो सकता है, पिस्टन ख़राब हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। ड्रामे के अंदर अब एक्शन भी होने वाला है। एक्शन क्या है, जो उनका आशिक है, किनका, जो रिया की बहन का आशिक है, वो बॉडी बिल्डर है, वो पूरी पीक के साथ बैठा हुआ है, किसी भी टाइम वो कार्रवाई कर सकता है। वो बैठा हुआ है ताक पे, क्योंकि वो हथियार उठा करके लेके जा चुका है। रिया की जो बहन है उसने जो हमला किया था कबीर के ऊपर, वहाँ पर उसके जो जिस हथियार से हमला किया था, जो गोली उसने उसके नाम की डाली हुई थी, वो गोली उसकी बहन को लग गई। वो वेपन भूल चुकी है, वो घर में हथियार भूल चुकी है, वो हथियार उठाया और वो छप्पड़ हो गए। अब वो जब छप्पड़ करके वो निकल लिए। अब उसके बाद जब वो निकल लिए, उसके बाद वो ताक पे बैठे हुए कि मैं इससे हमला करूँगा। अब आप ये देखिए कि एक घर में एक चीज़ गुम हो गई है, इसकी आप रिपोर्ट दर्ज कराएं करीबी थाने के अंदर, करीबी पुलिस स्टेशन में। इतनी दफ़ा पुलिस को दिखाया, हर केस में पुलिस आ गई। इतनी अकल नहीं है कि भाई जा कर के हमारा घर का जो है ये हथियार गायब हो गया है, इसकी जाके कोई पर्चा कटाएं ताकि उसको इन्फॉर्म करे। कल को ये कोई किसी अननोन हाथों में लग गया तो बुराई तो इन्हीं की बहन पे जानी है कल को। तो ये एक चीज़ भी दिखा दी इन्होंने। इसमें तो ये दिखाना चाहिए था कि फौरी तौर पे पर्चा लगाते या कुछ बताते कि भाई, उसके ऊपर वो बिल्कुल हाइड कर दी चीज़ को। वो बिल्कुल हाइड हो गई चीज़, उसके आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा क्या भाई अभी आगे क्या होना है। सेकेंडली अब ये करेगा आगे कोई ना कोई कार्रवाई, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को इन्होंने अभी साइड में रखा है। ये हमला करेगा, ये कार्रवाई करने जाएगा आगे। सारा इल्ज़ाम आएगा किसके ऊपर, रिया की बहन के ऊपर, और ये यहाँ पर बदला लेगा इससे। या तो ये ब्लैकमेल करेगा या कुछ भी करेगा, ये आगे होना है। अब आ जाए इनकी मोहब्बतें आगे किसी तरीके से, मतलब कितनी मजबूत होनी जाएंगी मोहब्बतें रिया की और कबीर की। कबीर साहब घर पे भी आ रहे हैं, छुप छुप के मिल भी रहे हैं, डेटे भी मार रहे हैं, पकड़ के जो है उसको कह रहे हैं कि भाई तू मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती, मोहब्बत क्यों नहीं करती। वो कह रही है कि मैं तुझसे नहीं करती। जब वो पढ़ने बैठती है तो फिर वो मोहब्बतों की बातें आ जाती है, सर पे सनी प्लास लगा रही होती है, मतलब क्या कुछ नहीं कर रही होती उसके साथ। फिर उसके बाद वो कहती है भाई मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तो ये मेरे पल्ले नहीं बैठ रहा कि ये मोहब्बत है कि क्या है, ये क्या चीज़ है आखिर, ये कौन सा मोहब्बत, कैसी प्यार, कैसा लव दिखाया है यार। ये समझ से बाहर है, मेरे तो पल्ले नहीं बैठ रहा कि वो ना राज़ी हो रही है, ना हाँ कर रही है, ना कर रही है। कबीर हाँ कर रहा है, अपने भाई से भी पंगा ले लिया उसने हर चीज़। अब वो ईगो दिखाने लग गया है कबीर। नेक्स्ट एपिसोड में ईगो दिखा रहे हैं कि भाई अब मैं फ़ोन करोगे तो अब मैं नहीं आऊँगा, आपको आना पड़ेगा और मुझसे मिलना पड़ेगा, फिर मैं आऊँगा। अब अपनी वो ईगो दिखाना शुरू कर दी उसने। जाहिर है उसको बहुत पहले से दिखानी चाहिए थी। कोई इतना ज़्यादा मोहब्बत में वो रिस्पॉन्स तो दे ही नहीं रही, तो वो इतने ज़्यादा इसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर से आना शुरू हो गई रिया कि भाई ये तो मैं तो हूँ, तो ये मैं भी हूँ, तो ये मुझसे मोहब्बत करेगा, जाएगा कहाँ, मतलब मुझी से मोहब्बत करेगा और किसी से करेगा। हाँ करेगा इसी से, और किससे करेगा, जाहिर है उसे मोहब्बत होगी तो उसी से करेगा। लेकिन अब ईगो दिखा रहा है, कबीर कह रहा है कि भाई अब आपको मेरे पास आना है, मेरे घर पे आना है। अब ये घर पे बुलाने की दावत दे रहे हैं। घर में उनकी वो अम्मा बैठी हुई हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं, उनकी भाभी बैठी हुई है और उनकी बहन भी आ गई हैं। ये सारे लोग जब घर में मौजूद हैं, जब रिया आएगी घर के अंदर तो एक नया आतिशफिशा फटेगा घर में कि भाई कबीर साहब ये क्या नई हरकतें शुरू कर दी तुमने। अब इसके अलावा आगे बचा क्या है, वो कहेगी मैं तो मिलने आई हूँ, जिस तरह ये मिलने आ रहे हैं ऐसे मिलने। अब ये फैमिली का रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है कबीर। इससे रिलेशनशिप बढ़ा रहा है फैमिली से, एक फैमिली को यूनाइटेड होकर लेके चलना चाह रहा है, पुरानी सारी बातें ख़त्म करके वो आगे की तरफ देखना चाह रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।